एवरीवन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टैटिस्टिक्स एंड सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, आज के वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देने वाला हूँ डीजल लोकोशेड एंड इलेक्ट्रिकल लोकोशेड के जॉब प्रोफाइल के बारे में। दोनों जॉब प्रोफाइल एज इट इज सेम है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। जो भी अंतर है मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिलने वाला है वर्कलोड, सैलरी, प्रमोशन, लीव, ट्रांसफर एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी है आपको पूरा जानकारी देने वाला हूँ। जब आप लोग ज्वाइन करते हैं ग्रुप डी के माध्यम से इस पोस्ट में, इस दोनों पोस्ट में, तो आप लोग असिस्टेंट हेल्पर के हिसाब से जाते हैं। मतलब आपका जो जीपी होता है 1800 होता है और आपका काम होता है एज ए हेल्पर। आपको एज ए हेल्पर के हिसाब से अपॉइंट किया जाता है इलेक्ट्रिकल और डीजल लोकोशेड में। ठीक है, बेसिकली डीजल लोकोशेड का डिपार्टमेंट होता है मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल लोकोशेड का डिपार्टमेंट होता है इलेक्ट्रिकल। ठीक है, दोनों चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दोनों का जो मेडिकल स्टैंडर्ड है फ्रेंड्स वो आपका B1 के अंतर्गत आता है। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद मतलब काम कहाँ करना पड़ता है आपको, बेसिकली लोकोशेड में काम करना पड़ता है। इंडियन रेलवे में दो तरह का लोकोशेड होता है, एक तो आपका डीजल लोकोशेड, एक आपका इलेक्ट्रिकल लोकोशेड। दोनों लोकोशेड आपका डिवीजन में नहीं तो सब डिवीजन के अंदर आ जाता है। मतलब सिटी के हिसाब से अच्छा जगह आपको पोस्टिंग मिल जाता है, तो रहने खाने का पीने का कोई भी प्रॉब्लम नहीं, आप लोग फैमिली लेकर भी रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए डीजल और इलेक्ट्रिकल लोकोशेड के बारे में बताने पहले आपको मैं बता रहा हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। देखिए लोकोशेड एज इट इज क्या होता है, क्या होता है लोकोशेड। देखिए आप लोग कोई भी बाइक लेते हैं, साइकिल लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, कुछ दूरी तक जाने के बाद, कुछ किलोमीटर जाने के बाद कोई उसका पार्ट कुछ भी डैमेज होने से, नहीं तो नट बोल्ट ढीला होने से आप लोग कहाँ जाते हैं, सर्विस सेंटर में जाते हैं। जहाँ से आप लोग साइकिल लिए हैं उधर ही पहले जाएंगे ना, नया साइकिल लिए हैं तो उधर जाते हैं सर्विस सेंटर में जाकर आपका साइकिल बाइक जो भी है उसको आप लोग रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो मेंटेनेंस करते हैं, साइकिल व बाइक को मेंटेनेंस करते हैं। एज इट इज सेम है, तो लोकोशेड एज इट इज सेम है। लोकोशेड क्या है, आपका सर्विस सेंटर के हिसाब से माफिया काम कर रहा है। ठीक है, लोकोशेड सर्विस सेंटर के हिसाब से काम कर रहा है। देख लीजिए, जो डीजल लोकोमोटिव है वो आपका डीजल लोकोशेड में जा रहा है, जो इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव है वो आपका इलेक्ट्रिकल लोकोशेड में जा रहा है। ठीक है, बेसिकली पूरा समझ में आ रहा है क्या करने जा रहा है, मेंटेनेंस करने जा रहा है। दोनों लोकोमोटिव क्या कर रहा है, कुछ दूरी डिस्टेंस कवर किया है। जब उस दूरी डिस्टेंस का जो एक रेंज रहता है वो कवर होने के बाद वो लोग क्या करता है, अब लोकोशेड में चला जाता है मेंटेनेंस के लिए। ठीक है, ये हो गया। जब मेंटेनेंस हो जाता है फिर से सर्टिफिकेट दिया जाता है कि कितना किलोमीटर तक वो जो लोकोमोटिव है, दोनों जो इलेक्ट्रिकल और डीजल जो भी लोकोमोटिव है वो कितना किलोमीटर तक फिर से ट्रैवल करता है। उसके बाद में एक सर्टिफिकेट फिर से उस लोकोमोटिव के द्वारा लोकोमोटिव में सबमिट किया जाता है। ठीक है, तो ये तो रहा काम। क्या काम करना पड़ता है, देखिए आपके ऊपर रहता है एक टेक्नीशियन रहेगा, टेक्नीशियन के ऊपर बहुत सारे इंजीनियर रहेगा। इंजीनियर के इंस्ट्रक्शन से टेक्नीशियन काम करेगा, टेक्नीशियन के हेल्पर के हिसाब से आपको काम करना है। बेसिकली काम क्या करना है, एज ए हेल्पर हिसाब से काम करना है। जो देखिए जो भी लोकोमोटिव आता है उसका कोई भी पार्ट्स प्रॉब्लम हुआ है, डैमेज हो चुका है, उसको चेंज करना। ठीक है, फिर ओवरहोलिंग करना। ओवरहोलिंग मतलब कोई भी पार्ट चेंज करना है और कोई भी पार्ट ठीक करने से उसको उधर ही छोड़ देना है। ठीक है, ये सब ओवरहोलिंग करना है। ठीक है, ये सब काम करना है। फिर ग्रीजिंग भी वगैरह करना है, पूरा मेंटेनेंस देखना है, पूरा चेक करना है लोकोमोटिव को। ये सब काम हल्का फुल्का काम आप कर सकते हैं, करना हो सकता है। ठीक है, जो PWD कैंडिडेट है ना, जो PWD कैंडिडेट है उनके लिए बेसिकली उतना डिफिकल्ट काम नहीं मिलता है, आप लोग को हल्का फुल्का काम दिया जाता है। ठीक है, ट्रेनिंग के बारे में बात करें तो आपका जो ट्रेनिंग होता है वर्कशॉप में ही हो जाता है, मतलब लोकोशेड में आपका ट्रेनिंग हो जाता है, अलग से कोई जगह जाने की जरूरत नहीं है। इस लोकोशेड में आपका ट्रेनिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए वर्कलोड हो गया। अभी सैलरी के बारे में बात करेंगे, प्रमोशन, लीव, ट्रांसफर के बारे में आपको डिस्कस करने वाला। चलिए देख लेते हैं। बेसिकली दोनों जॉब का जो हॉलीडे, ड्यूटी रोस्टर जो भी अभी बताने वाला हूँ सेम है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं आपको एक साथ बता दे रहा हूँ। देखिए हॉलीडे आपको एक वीकली रेस्ट मिलेगा, 30 LAP मिलेगा साल में, 20 LHAP मिलेगा, 10 CL मिलेगा, ये तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका जो ड्यूटी रोस्टर होता है 8 घंटे का होता है, डे शिफ्ट होता है, बेसिकली नाइट शिफ्ट मैक्सिमम नहीं होता है। उसके बाद ट्रांसफर के बारे में बात करो तो इंडियन रेलवे में 3-4 तरह का ट्रांसफर है। एक तो आपका जोनल ट्रांसफर, आप 5 साल के बाद आप लोग जोनल ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। फिर डिविजनल ट्रांसफर 3 साल के बाद अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद म्यूचुअल ट्रांसफर, आप लोग RRC लेवल 1 का कोई भी पोस्ट में है तो कोई भी पोस्ट से
म्यूचुअल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके लिए कोई टाइम पीरियड नहीं होता है, आप लोग ज्वाइनिंग करने के बाद से म्यूचुअल ले सकते हैं। उसका एक आपका होता है स्पाउस कोटा, स्पाउस ट्रांसफर। क्या होता है, देखिए आपका वाइफ आपका होम सिटी में जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, आप कोई बाहर सिटी में जॉब कर रहे हैं, तो उस दौरान आपका स्टेट में आप जाना चाह रहे हैं, तो उस दौरान आपका वाइफ का सर्टिफिकेट के माध्यम से आप लोग जा सकते हैं अपना स्टेट में। ठीक है, दोनों जॉब प्रोफाइल के में एक ही है, सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। देखिए प्रमोशन के बारे में बात करो तो एज इट इज आप लोग हेल्पर के हिसाब से जा रहे हैं, तो आपका जो ग्रेड पे 1800 होता है, लेवल आपका 1 होता है, बेसिक पे आपका 18,000 से स्टार्ट होता है। उसके बाद आप लोग टेक्नीशियन 3 हो जाते हैं, आपका 1900 जीपी में चले जाते हैं लेवल 2 के अंतर्गत। देखिए हेल्पर से टेक्नीशियन होने में आपको 3-4 साल भी लग सकता है, 5 साल भी लग सकता है, बट आपके पास आईटीआई होने से ये आपका 2 साल के अंदर आपको टेक्नीशियन 3 मिल जाएगा। ठीक है, और एक बात आपको ध्यान रखना है, देखिएगा बहुत सारा सीनियरिटी बेस्ड प्रमोशन लेते लेते फ्रेंड्स बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, आप लोग जीडीसी और एलडीसी के माध्यम से भी प्रमोशन ले सकते हैं, बहुत जल्दी ले सकते हैं। आपका जब जोन में मतलब डिपार्टमेंटल एग्जाम एलडीसी जीडीसी आएगा तो आप लोग इसको भर के अपर पोस्ट में जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद टेक्नीशियन 2, उसके बाद टेक्नीशियन 1, सीनियर टेक, ठीक है, ये सब आप लोग हो जाएंगे। इसको इंजीनियरिंग वगैरह हो जाएंगे। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए। सैलरी के बारे में बात करें तो देख लीजिए, पहले तो बेसिक बातचीत कर लेता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, जो आपका देख लीजिए बेसिक पे होता है 18,000 से स्टार्ट होता है। प्रेजेंट टाइम में 42% हो चुका, आप लोग जानते ही होंगे, तो 7,560 बेसिक पे का 42% हो जाता है। XYZ सिटी के अनुसार आपको सैलरी मिलता है, तो एक सिटी में 27%, वाई सिटी में 18%, जेड सिटी में 9% से पैसा मिलता है। आपका जो जॉब प्रोफाइल जॉब होता है वो आपका डिवीजन में होता है, अच्छा सिटी में होता है, तो बेसिकली आप लोग 3,600 से 5,400 के बीच में आपको हाउसन मिल जाएगा। ट्रैवलिंग अलाउंस में ट्रांसपोर्ट अलाउंस फ्रेंड्स, ये आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है, जाने आने का जो खर्चा है आप लोग 1800 मिल जाता है अच्छा सिटी में रहने से। ओवर टाइम नहीं तो ओटी, ओवर टाइम नहीं तो इंसेंटिव, ठीक है, ये सब नाइट नेशनल हॉलीडे आपको मिल जाता है। साल में 12 नेशनल हॉलीडे होता है, इस हिसाब से एक दिन का 384 रुपया होता है। देखिए ग्रॉस पे के बारे में बात करो, आप लोग अच्छा सिटी में जा रहे हैं, XY सिटी में जा रहे हैं, तो लगभग आपको 30,000 प्लस सैलरी मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा। ठीक है, उसका कुछ डिडक्शन होके मैं बता रहा हूँ क्या क्या डिडक्शन होता है। एक तो आपका एनपीएस डिडक्शन होता है, एनपीएस में नेशनल पेंशन कैसे कैलकुलेट होता है, आपका जो बेसिक पे और डीए है दोनों को जोड़ के उसका 10% आपका एनपीएस होता है, उसमें 10% एनपीएस कैलकुलेट होता है, और उसके बाद सरकार कुछ पैसा देता है 3,000, तो लगभग 5,500 रुपया आपको सैलरी में ऐड हो जाता है, सॉरी आपका एनपीएस में ऐड हो जाता है। और अदर्स क्या क्या करता है, आपका स्टेट टैक्स हो गया, इंश्योरेंस वगैरह हो गया, और ये सब मिला के आपको लगभग 2,800 तक कटेगा, डिडक्शन होगा आपका जो बेसिक पे ग्रॉस पे होगा। तो नेट पे में बात करो तो 30+ आपको नेट पे मिल जाएगा दोनों पोस्ट में। ठीक है, आशा करते हैं इस वीडियो को पूरा जानकारी को मिल चुका है, आने वाले दिनों में ऐसी तरह वीडियो मिलने वाला है आपको।